चलो बोलो, लास्ट लेक्चर में क्या किया हमने? रिलेशंस खत्म हो गया, एक्सरसाइज 2.2 राइट, यानी रिलेशंस हमने खत्म किया. नाउ वी डिस्कस अबाउट फंक्शन, which is very important concept, function. So first of all we understand what is function. So first of all we write the definition of function and then we try to understand what is function. So suppose f is relation, suppose f is relation from a to b, suppose f is relation from a to b. Now f relation becomes function. F relation becomes function if following conditions satisfied. If following conditions satisfied. If following conditions satisfied, then F relations becomes function. Now the conditions are, first condition, all the members of set A, all the members of set A must be connected with set B, must be connected with set B. All the members of set A must be connected with set B. And second condition, repetition of element of a set A is not allowed. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, then we can say that given relation is a function. Which two conditions? First, all the members of set A must be connected with set B, and repetition of set A not allowed. सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है. वी अंडरस्टैंड बाय डेफिनेशन. सपोज इट इज सेट ए and suppose it is set B, and suppose F is a relation. Suppose if I take A 1 2 3 and suppose B 4 5 6. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सेट. तो कंडीशन क्या है भाई? क्या कंडीशन है? सेट ए के सभी मेंबर्स सेट बी के साथ कनेक्ट होने चाहिए. So you can see all the members of A set are connected. Yes, all the members of set A are connected with set B. Yes. दूसरी कंडीशन, सेट ए का कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. तो यहां पे ध्यान से देखो, 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ. 2 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ. 3 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ. यानी 1 4 2 5 3 5. यानी यहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है. ऑल आर डिफरेंट. 1 2 एंड 3, दिस ऑल 3 मेंबर्स आर डिफरेंट. नो एलिमेंट इज रिपीटेड, नो एलिमेंट इज रिपीटेड. एंड सेट ए के सारे मेंबर्स सेट बी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. एक बात याद रखो, हमें सेट बी को देखना ही नहीं है. वी हैव टू ऑब्जर्व ओनली सेट ए. वी हैव टू ऑब्जर्व ओनली सेट ए. हमें सेट बी को नहीं देखना है, हमें सिर्फ सेट ए को ही देखना है. तो सेट ए के सारे मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं. यस. सेट का कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है. सो देयरफॉर इट इज अ सेट. तो ये सेट है, सॉरी ये फंक्शन है. बोलो भी क्लियर, इट इज अ फंक्शन. यस. चलो બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ એટલે વધારે ક્લિયર થઈ જાય. સપોઝ સેટ A, इट इज सेट B. ये 1 2
और ये मान लो यहाँ पे 3 4 5। अब यहाँ पे चेक करो, सेट ए के सारे मेंबर्स सेट बी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यस। सेट ए के Yes. सारे मेंबर सेट बी के साथ कनेक्टेड है, यस। 1 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ। यानी यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे जो 2 है वो 2 इज रिपीटेड, 2 4 एंड 2 5, दैट मीन्स 2 इज रिपीटेड। तो सेट ए का मेंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। बोलो भाई, समझाई कि बताना एटलू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? चलो गुड। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। सपोज सेट ए, suppose it is set B. If I write 1 2 3 and 4 5, बोलो ये फंक्शन है कि नहीं? No, sir. Not a function. नॉट अ फंक्शन। वाई? सर क्योंकि ए के सारे मेंबर नहीं है बी के साथ। हाँ, सेट ए के सारे मेंबर्स बी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 3 जो है वो 3 इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ बी। ये 3 is not connected with any element of B and therefore it is not a function. So next example, set A, suppose ये set B है, ये 1 2 3, ये 4 5 6। एक मिनट, बोलो ये है कि नहीं? चेक करो। It Yes, is a sir. function. इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। क्यों? सेट ए के सारे मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं बी के साथ, यस। सेट ए का कोई भी मेंबर रिपीट नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से। 1 डिफरेंट, 1 4 2 5 3 7, यानी ए का कोई भी मेंबर रिपीट नहीं हो रहा है एंड देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। तो ये क्या हो गया? आपका फंक्शन हो गया। यानी आप याद रख लो, एकदम सिंपल है। अगर ऐसा लेस देन वाला साइन हुआ ना, देखो यहाँ पे जैसे लेस देन, ये लेस देन साइन जब भी होगा ऐसे लेस देन वाला, एक में से अगर 2 तीर छूटेंगे, एक में से अगर 2 तीर छूटेंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। समझ आया कि नहीं? अगर एक में से 2 तीर छूटेंगे ऐसे लेस देन वाली साइन होगी तो नॉट अ फंक्शन। बट ये चलेगा, ये साइन चलेगा, ग्रेटर देन वाली साइन चलेगा, ये से, तो इट इज अ फंक्शन। ये साइन चलेगा, देखो अगर ऐसा होगा कनेक्शन तो चलेगा, इट इज वैलिड। बट ये वैलिड नहीं है, ये कनेक्शन वैलिड नहीं है। क्या सिंगल मेंबर अगर एक के साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे तो नॉट अ फंक्शन। बट अगर दो मेंबर एक के साथ कनेक्टेड है तो चलेगा, नो इश्यू। बोलो भाई, क्लियर? Yes, sir. चलो, तो ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन। ये एग्जांपल फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डोमेन। ये क्या है भी आपका? डोमेन। Domain. और ये बी क्या हो जाएगा आपका? कोडोमेन। ये डोमेन और ये आपका हो जाएगा कोडोमेन। यानी इसको लिखेंगे कैसे? फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी, जिसमें ए क्या है? आपका डोमेन है, ये आपका डोमेन है, और बी क्या है भी? आपका कोडोमेन। ए डोमेन और बी कोडोमेन। अब इसको रेंज किसको बोलेंगे? रेंज। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिगर के अंदर जो भी एलिमेंट को तीर लगेगा, तीर किसको लग रहा है? कौन कौन से एलिमेंट को तीर लग रहा है वो रेंज? 4 को लग रहा है तीर, 4 5 एंड 7 को तीर लग रहा है, तो जिसको भी तीर लगेगा वो रेंज। तो ये एग्जांपल के अंदर रेंज किसको बोलेंगे हम? रेंज क्या हो गया? 4 5 7, इसको क्या बोलेंगे? रेंज। आर एफ, आर एफ यानी रेंज ऑफ एफ।
तो यहाँ पे रेंज क्या हो गया 4 5 7 और कोडोमेन क्या हो गया पूरा बी सेट, पूरा बी सेट कोडोमेन कौन सा 4 5 6 7, ये आपका कोडोमेन। और रेंज क्या हो गया 4 5 7। बोलो भाई क्लियर? yes यस सर। yes sir. भाई बधाने समझाई गयो, बधाने क्लियर થઈ ગયો એટલે સુધી क्लियर? ओके चलो, तो डोमेन क्लियर हो गया, कोडोमेन क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गया। रेंज यानी क्या? आंसर। रेंज दैट मीन्स आंसर। यानी अगर मैं ऐसा लिखूं कि आपका फंक्शन को मैंने लिखा a टू b, तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है, तो कि y इक्वल टू एफ एक्स। क्या लिखेंगे फंक्शन को हम? y इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन जस्ट लाइक मशीन जैसा है, ऐसा समझ लो एक टाइप का मशीन है। ये फंक्शन है आपका एफ एक्स, ये एफ एक्स आपका मशीन है, ये आपका फंक्शन है। और ये फंक्शन कैसा मशीन है? जिसके अंदर इनपुट डालो तो हो जाएगा आपका एक्स। ये मशीन के अंदर जो भी इनपुट डालोगे उसको एक्स बोलेंगे। इनपुट यानी क्या? डोमेन। हम डोमेन को बोलेंगे इनपुट, और जो आउटपुट निकलेगा उसको बोलेंगे वाई। ये वाई आपका हो गया आउटपुट, वाई आपका हो गया आउटपुट, उसको बोलेंगे हम रेंज। जो वाई निकलेगा ना उसको बोलेंगे हम रेंज, आउटपुट को बोलेंगे रेंज। यानी फंक्शन क्या बोलेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स। और ये मशीन के अंदर ऐसा अलाउ नहीं है एक इनपुट डालो और एक से ज्यादा आउटपुट निकले। नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा मशीन वैलिड नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, जिसके अंदर इनपुट एक डाला आउटपुट एक से ज्यादा निकले। नो, इट इज नॉट वैलिड। बट अगर एक से ज्यादा इनपुट डाला और सेम आउटपुट निकला वो चलेगा, इट इज वैलिड। बट अगर एक इनपुट है और आउटपुट ज्यादा निकल गए तो इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। तो इनपुट यानी डोमेन, डोमेन यानी एक्स, आउटपुट यानी वाई, वाई यानी रेंज। और फंक्शन को कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स। यानी ये जो आपका x है ना वो आपका डोमेन है, यानी x ऑलवेज वी टेक फ्रॉम डोमेन। यानी x ऑलवेज वी टेक फ्रॉम डोमेन, यानी a में से आएगा। x किस में ऐसा किस में से आएगा? a में से आएगा। और जो आपका आउटपुट निकलेगा रेंज y, y ऑलवेज किस में प्रेजेंट होगा? b में प्रेजेंट होगा। ये याद रख लो, x ऑलवेज a में से लेंगे, वी टेक x फ्रॉम a एंड आंसर y शुड बी इन द कोडोमेन b। तो y किस पे होना चाहिए? b के अंदर। और x लेंगे कहां से? वी टेक x फ्रॉम डोमेन a। बोलो भाई, समझ आ गया यहां तक? बोलो, कोई डाउट आमा? कोई ने समझी છે બધાને? ભાઈ બોલવાનું છે, બોલતા રહેજો। કમ સે કમ થમ્સ અપ દેવાનું ખબર પડે, બધાનું ધ્યાન અહીંયા છે। ઓનલાઈન છીએ બી આપણે, ઓફલાઈન નથી। ઓફલાઈન તો જોઈને ખબર પડી જાય, એટલે ધ્યાન અહીંયા આપો। બધાને ખ્યાલ આવી ગયો? यस सर। Yes, sir. yes यस sir. सर। हाँ, बोलता रहो भाई अभी રીતે। चलो सरस। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जिससे हम रेंज निकालें। सपोज एक मैंने एग्जाम्पल लिया कि सपोज ये आपका फंक्शन है n टू n, और आपका फंक्शन है मान लो x प्लस 1। इसकी रेंज क्या होगी? फाइंड रेंज। फंक्शन आपका n टू n है, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 है, तो इसकी रेंज क्या होगी? तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे हमें रेंज निकालना है तो x लेंगे कहाँ से? x ऑलवेज वी टेक फ्रॉम डोमेन। अब यहाँ पे डोमेन क्या है बोलो? ये रहा डोमेन, नेचुरल नंबर। यानी x लेंगे कहाँ से? नेचुरल नंबर में से। चलो, नेचुरल नंबर में से कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। चलो x इक्वल टू 1 लो, तो y क्या आएगा बोलो? इसके अंदर डालो। हाँ 2, 1 डालो इसके अंदर,
तो y क्या आएगा, यानी f1 यानी y क्या आएगा 2। चलो x2 डालो, तो f2 क्या आएगा 3। x3 डालो तो f3 क्या आएगा 4। अगर x4 डालो तो f4 क्या आएगा 5। यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आया 2 3 4 5 6 7। यानी रेंज क्या है बोलो, रेंज 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। तो ये हो गई आपकी रेंज ऑफ द फंक्शन 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ये रेंज हो गया। और रेंज चेक करो, कोडोमेन के अंदर होना चाहिए। रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज के सभी आंसर कोडोमेन में है भी, चेक करो। एन के अंदर है 2 3 4 5 6 आएगा, एन के अंदर कोडोमेन में है प्रेजेंट, चेक करो। Yes. हाँ, ये सभी रेंज के आंसर जो है वो कोडोमेन के अंदर प्रेजेंट है, यस। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यस। एंड therefore it is a function and range क्या है 2 to infinite। यानी अगर कोडोमेन रेंज का कोई भी आंसर कोडोमेन में नहीं आएगा तो नॉट अ फंक्शन। अगर रेंज का कोई भी आंसर कोडोमेन में नहीं आएगा तो नॉट अ फंक्शन। चलो एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया फंक्शन आपका है n to n और मान लो f(x) इक्वल टू x²-1। चलो बोलो इसकी रेंज क्या होगी, पहले 1 रखो तो क्या आएगा 0। पहले 1 रखो तो क्या आएगा 0। अब चेक करो, ये रेंज 0 आई, बट 0 कोडोमेन के अंदर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट सर। नो सर। 0 आएगा बट 0 आंसर कोडोमेन में तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई। अगर रेंज कोडोमेन में प्रेजेंट ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन। बोलो भाई, क्लियर? यस सर। बोलो, हाँ बोलता रहे। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये आपको याद रखना है। चलो अगर रिलेशन मान लो ऐसा दिया है, बोलो ये फंक्शन होगा, इज इट अ फंक्शन, चेक करो तो। सर नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। वाई? सर एक दो बार आया है ना, स्टार्टिंग में भी आया और एंड में भी आया। गुड, एक दो बार आया, क्योंकि 1 2 के साथ भी कनेक्ट हुआ और 1 8 के साथ भी कनेक्ट हुआ। यानी f1 इक्वल टू 2 भी आया और f1 इक्वल टू 8 भी आया, यानी 1 दो बार कनेक्ट हुआ। एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। अब जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट, उसका दूसरा नाम है इमेज, याद रखना, इमेज। आउटपुट का दूसरा नाम क्या है, इमेज। यानी y इक्वल टू fx है ना, इसमें y को क्या बोलेंगे हम, इमेज, यानी रेंज। इसका दूसरा नाम इमेज भी है, इमेज। जैसे मैं अभी आगे मैंने बताया, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि fn और fx इक्वल टू, सपोज मैंने लिया 2x+1, 2x+1 लिया। तो बताओ कि भाई इमेज ऑफ 2 क्या होगा। इमेज ऑफ 2 यानी क्या, तो 2 की इमेज निकालो, यानी ये x इक्वल टू 2 क्या लेंगे। अगर मुझे 2 की इमेज फाइंड करनी है तो मैं क्या लूंगा, x इक्वल टू 2 लूंगा। तो अगर x इक्वल टू 2 रखो इसके अंदर तो fx क्या आएगा, टी आएगा। fx क्या आएगा 5। तो हाँ 5 हाँ को क्या सॉरी। बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे, इमेज। किसकी इमेज है ये, 2। तो 5 इज इमेज ऑफ 2। समझ आया कि नहीं, क्लियर?
फाई क्या बोलेंगे हम, इमेज ऑफ 2। तो इमेज का उल्टा, यानी अगर y इज इमेज ऑफ x है, समझते ध्यान से, अगर y इज इमेज ऑफ x है तो x इज क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ y। क्या बोलेंगे, अगर y इज इमेज ऑफ x तो x क्या बोलेंगे हम, प्री इमेज। यानी आगे ये वाला एग्जांपल में अगर फाई इज इमेज ऑफ 2 देन 2 क्या बोलेंगे भी, बोलो, प्री इमेज। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. भाई बीजा बदन समझाई क्यों? Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो बोलता रहे जो भाई। तो फाई इज इमेज ऑफ 2, तो 2 क्या होगा, प्री इमेज ऑफ फाई। यानी अगर एग्जाम में पूछे कि फाइंड इमेज, तो क्या करेंगे, y निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y, यानी fx निकालेंगे। और अगर प्री इमेज पूछे तो उल्टा, अगर प्री इमेज पूछे तो क्या निकालेंगे, x। अगर प्री इमेज पूछे तो क्या निकालेंगे, x। सपोज सेम फंक्शन, ये सेम एग्जांपल में 2 का इमेज कितना आया, 5। और अगर आपको ऐसा पूछे सेम क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड प्री इमेज, फाइंड प्री इमेज ऑफ 5, 5 की प्री इमेज निकालो, ऐसा पूछे कि 5 की प्री इमेज निकालो, तो एकदम सिंपल, fx इक्वल टू 5 ले लो। क्या करेंगे, fx इक्वल टू 5 ले लो। तो fx क्या है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या आया, 2 आ गया। तो 2 क्या हो गया, प्री इमेज आ गया भाई, 2 प्री इमेज, 5 का प्री इमेज 2। बोलो कोई ने के डाउट છે આમાં, फटाफट बोलो હોય तो આગળ જઈએ। नो No, sir. બધાને બી જે નથી બોલતા એને સમજાઈ ગયું છે બધાને? બધાને ખ્યાલ આવી ગયો? સરસ, ચાલો આગળ। બોલો મલિક સર। હા સર, હોમવર્ક બાકી છે, એમનું નામ એનાઉન્સ કરવાનું છે। અનુષ્કનું બાકી છે હોમવર્ક, રીતિકાનું, અને યશ શાહ સેકન્ડ જે છે જીસીઆરમાં એમનું। સર 5 વાગ્યા પહેલા કરી દઈશ, ભૂલી ગયો તો આજે। બેટા ભૂલવાનું નહીં ભાઈ, હવે તમને યાદ તો રહી ગયું છે ટાઈમ ટેબલ, શાનું ભૂલાય હવે? હા સર। એ કોના યશનું બાકી છે, બંને યશ છે અહીંયા તો, કોનું બાકી છે? સેકન્ડ નંબર જીસીઆરમાં સેકન્ડ નંબર પર જે છે ને, सर सर હા એને ખબર જ છે, બાકીઓને ખબર જ નથી। सर મોકલી દો ભાઈ યશ। सर હા બેટા, मैं सबमिट करेલું પણ ઓલું મેં તમને કીધું ને મિસિંગ બતાવે છે। હા તો એકવાર તું જોઈ લઈએ આપણે ફરી, તું ટ્રાય કરજો ફરી, તો પછી વોટ્સએપ કરે મલિક તમને। હા ઓકે 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 મલિક, આગળ चलो। नाउ चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया fn2n fx इक्वल टू, सपोज लिया मैंने 3x माइनस 2, और फाइंड प्री इमेज ऑफ 3। चलो भाई इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखो, जिसको भी आए उसका वो सभी लोग आंसर लिखो चैट बॉक्स पे फटाफट, किसी को बोलना नहीं है आंसर, चैट बॉक्स में लिखो प्री इमेज। वाई, बिकॉज प्री इमेज क्या था, याद करो, प्री इमेज ऑफ 3। तो प्री इमेज ऑफ 3 यानी fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। fx इक्वल टू 3
यानी 3x माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी 3x इक्वल टू 5. सो x इक्वल टू 5/3. क्या आएगा भाई? x इक्वल टू 5/3. और 5/3 जो x है वो डोमेन में है नहीं है. x ऑलवेज कहाँ आना चाहिए? डोमेन के अंदर. बट x इज नॉट प्रेजेंट इन एन. x तो डोमेन में प्रेजेंट ही नहीं है. यानी हम क्या लिखेंगे? 5/3 नॉट वैलिड आंसर. प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट. ये आंसर आएगा. बोलो भाई, क्लियर बता ने? यस सर। भाई बद्दा समझी गया छो? હવે ઇમેજ પ્રી. Yes, sir. हाँ चलो, तो ये था प्री इमेज एंड इमेज. अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन. टाइप्स ऑफ फंक्शन.